तो सूफियों ने हम जो है वो प्रेम का संदेश दिया। सारी फिलॉसफी जो है वो इश्क पर ही खड़ी हुई है। अब हिंदुस्तान में हम जैसे कल जिक्र कर रहे थे कि हिंदुस्तान में क्योंकि सूफियों का फ़लसफ़ा ईरान से आया और ईरान में बड़े बड़े ऊंचे सूफ़ी हुए, अल-गज़ाली जैसा सूफ़ी और फरीदुद्दीन अत्तार जैसा आदमी, ऐसे लोग पैदा हुए। और एक सूफ़ी तो ऐसा हुआ मंसूर ने अपने आप को ईश्वर में मिला दिया था और उसके एक एक कतरे से आवाज़ निकलती थी, अनल हक अनल हक अनल हक, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन हिंदुस्तान में जो सूफ़ी पैदा हुए उसी के प्रभाव हुए, या हिंदुस्तान में अपनी, क्योंकि लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने वेदों में से सूफ़ीपन निकाला, उन्होंने कहा वेदों में। तो हर कौम में, हर मुल्क में, हर देश में सूफ़ी पैदा होते रहे हैं। लेकिन ऊंचा फ़लसफ़ा जो है सूफ़ियों का वो ईरान से ही आया है। और आज जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि ईरान के सूफ़ियों ने सब कुछ अपना कलाम फ़ारसी में लिखा है और बहुत ऊंचा कलाम लिखा है। हिंदुस्तान में उन्होंने अपना असर छोड़ा। तो राधा स्वामी जो हैं वही सूरत का मतलब अपने प्राणों को ऊपर चढ़ाना। जैसे प्राणायाम होता है तो सूफियों में सूरत होती है ऐसे। मन मृदंग सूरत सारंगी, तन की बना ले तंबूरी, दो हाथन के कर ले मजीरा, तब राम नाम लागे डोरी। अगर तूने भगवान को प्राप्त करना है तो पहले ये कर। क्या करेगा? ये सूरत जो है सांस, इस सांस को ऐसा साध ले जिससे ऐसी आवाज़ लगे जैसे सारंगी बज रही हो तेरे अंदर से। अनाहत नाद जो है वो सूफियों का ही है। अनाहत नाद को इन्होंने बिगाड़ करके इसका नाम कर दिया अनहद नाद बजे। तेरे हृदय के अंदर अनहद नाद बजता है। अनहद का मतलब कि जिसमें कोई चोट नहीं पड़ती, अनाहत, ये असली शब्द है अनाहत। और अनाहत का बिगड़ करके रूप हो गया अनहद। तो सारे सूफियों ने, कबीर ने तो ख़ास तौर से अनहद नाद की बहुत बातें लिखी हैं कि नाद अंदर से सुनाई देता है, सारा संगीत जीवन में भर जाता है। क्योंकि सूफ़ी संगीत से ही कहते हैं सारे समा, और वो समा जो है उससे सारा भर जाता है अंदर से। जब अंदर सारे जीवन में संगीत भर जाएगा तो प्रेम ही प्रेम छलकेगा। तो ये सारे जो हैं अपने सांस पे कंट्रोल करते हैं, सूरत पे कंट्रोल करते हैं, फिर ये मराकबे में भी चले जाते हैं, यानी समाधि में बैठे रहते हैं बहुत बहुत देर तक और प्रेम का संदेश देते हैं। इसके भी हमने कल थोड़ा सा जिक्र किया था कि ईरान के जो सूफ़ी हैं, सबसे बड़े सूफ़ी दुनिया के वही माने जाते हैं, ईरान के अल-गज़ाली। तो अल-गज़ाली का जो फ़लसफ़ा है उसको हमारे बहुत सरल भाषा में लाके आचार्य रजनीश ने अपने यहाँ रखा। इसका भी कल हमें थोड़ी सी चर्चा की थी कि प्रेम ही दुनिया का जीवन का सार है। जिस जीवन में प्रेम नहीं है वो तो, उसके लिए एक शब्द उन्होंने किया कि जैसे ओक होता है, ओक का पेड़ होता है बहुत ऊंचा और बड़ा चिकना होता है, लेकिन वो एक लट्ठा होता है, वो लट्ठे की तरह पड़ा रहता है। उसके अंदर कोई न किसी को, किसी का दुख न किसी का सुख, कोई चिंता नहीं। तो जब आप स्टोक या स्टोन बन जाओगे तो इंसान नहीं रहोगे। तो जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ आदमी इंसान नहीं रहता, फिर वो पत्थर बन जाता है या लट्ठा बन जाता है लकड़ी का।
तो इन्होंने कहा कि जीवन का सार क्या है, एसेंस ऑफ लाइफ क्या है, वो है प्रेम। और प्रेम का भी जैसे कल उन्होंने कहा था कि प्रेम किनसे करो, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जिनको किसी ने प्रेम नहीं किया दुनिया के अंदर, अपने गले से नहीं लगाया। जो बच्चे नाली के किनारे पड़े हुए हैं, कीड़ों जैसी ज़िंदगी में पड़े हुए हैं, उनको उठा करके छाती से लगाओ। तो प्रेम करना है तो इनसे प्यार, जो दुखी हैं उनसे प्रेम करो। और एक से अगर आप प्रेम करोगे तो वो फिर स्वार्थ या वासना बन जाएगी। इसलिए अपनी शक्ति देख करके, अपनी औकात, उन्होंने औकात का शब्द किया, ज़र्फ़ का मतलब आपके अंदर कितनी शक्ति है, ज़र्फ़ का मतलब है बर्तन। तो आपका बर्तन कितना बड़ा है, छोटे से बर्तन में 4 बूंद पानी आएगा, और बड़ा बर्तन होगा तो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक लोगों से, जितना आपका ज़र्फ़ बड़ा होगा उतनी आप ज़्यादा महान आदमी होंगे दुनिया। 2 आदमियों को मानते हैं आजकल तो जो लोग हैं, कि दुनिया में 2 ही आदमी हैं जिन्होंने इंसानियत को, सारी इंसानियत को प्यार किया। ये एंड्रयूस लिख रहे हैं, जो गांधी जी को परिवर्तन कराने आए थे, ईसाई बनाने आए थे, कि एक ईसा मसीह जिसने सारी मानवता में जितने भी दुखी थे, जितने ऐसे लोग थे जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, जो उपेक्षित पड़े हुए लोग थे, सारी दुनिया के लोग, ब्लेस्ड आर दोज़ हू आर मीक, जो दुर्बल लोग हैं वे धन्य हैं, क्योंकि भगवान की कृपा उन्हीं के ऊपर आएगी। जो जालिम है उनके ऊपर भगवान कृपा नहीं करेगा कभी भी। तो गरीबों के साथ प्रेम करना एक, या तो ईसा मसीह, और या फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 2000 साल के बाद पैदा हुआ है गांधी, जिसने सारी मानवता को प्यार किया। तो आपकी कितनी कैपेसिटी है उतना देखो। तो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 1 लाख लोगों को, कितने लोगों को आप प्यार कर सकते हो। उस प्यार को क्या करो कि प्यार में स्वार्थ मत आने दो, सेवा भाव। जिससे मैं प्यार कर रहा हूँ उसकी कितनी सेवा कर सकता हूँ, उसके कितने दुख दूर कर सकता हूँ। तो प्यार को सेवा में बदल दो, स्वार्थ के बजाय। और जब प्यार को सेवा में और समर्पण में बदल दोगे तो जीवन का हाईएस्ट एसेंस जो है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। भगवान का सबसे बड़ी अनुकंपा आपके ऊपर हो जाएगी। तो ये सूफी बड़ा लंबा चौड़ा फलसफा लेकर के आए थे प्रेम का। तो इसमें और भी हमने सिलसिलों की बात की थी इसमें। तो चिश्ती सिलसिले वाले ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर आए, और बड़े बड़े जगह उनके मज़ार जो हैं, आज दरगाह हैं उनकी। ख्वाजा निज़ामुद्दीन की दरगाह पर जब उर्स होता है 3 दिन तक, वहाँ यह हालत हो जाती है कि आदमी यही भूल जाता है कि मैं रोटी भी खाऊं या नहीं, इतना मस्ती हो जाती है। ऐसा माहौल बन जाता है मस्ती का कि बिल्कुल उसे ये होश भी नहीं रहता कि मैंने घर जाकर रोटी खानी है। इसी तरह से अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, उनकी दरगाह में मत्था टेकने के लिए अरब से और ईरान से लोग आते हैं। तो सूफ़ी लोग हिंदुस्तान में आए, और तीसरे लोग जो थे जिनका कि हम ना तो जिनको कह सकते हैं वो कुछ धर्म के बारे में कुछ जानते थे, ना हम ये कह सकते हैं कि उनके हाथ में तलवार थी, वो थे ट्रेडर्स, सौदागर लोग। हिंदुस्तान का माल अरब के देशों में इतना बिकता था कि करोड़ों रुपया। और ख़ास तौर से जो मसाले थे केरल के, तो अरब के बड़े बड़े अमीरात लोग जो थे वो बिना उस मसाले के खाना ही नहीं खा सकते थे। बिरयानी बन रही है, मुर्गा बन रहा है, मीट बन रहा है, तो जब तक उसमें ये मसाले ना पड़ें, काली मिर्च पड़ रही है उसमें, तेज़पात पड़ रहा है, ज़ीरा पड़ रहा है, इसकी बड़ी सुगंधी होती थी, लौंग पड़ रही है, लौंग बड़ी महंगी होती थी। तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि जिसके हाथ में हिंदुस्तान के मसाले की मोनोपोली है
वो यूरोप का सबसे मालदार आदमी माना जाएगा। स्पेन यूरोप में सबसे मालदार माना जाता था, और ये स्पेन का जो जहाज़ी बेड़ा था समुद्र का, जब वो चलता था स्पेन से, तो दूर दूर के लोग कांपने लगते थे कि स्पेनिश बेड़ा आ रहा है, स्पेनिश आर्मेडा ये होता था उसका नाम। इंग्लैंड की तरफ वो चला कि हमने इंग्लैंड को जीतना है, तो इंग्लैंड के लोग थर्रा गए, तलवार छोड़ करके चर्च में जाके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हमारी रक्षा करो, स्पेन को नहीं जीत सकते। तो नतीजा क्या हुआ कि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया, और वो स्पेनिश आर्मेडा के बड़े बड़े जहाज से तूफान में, गॉड ब्लू एंड दे वर डिस्ट्रॉयड। इंग्लैंड के चर्च ने कहा भगवान ने एक बड़ी भारी फूंक मारी, और उस फूंक से ऐसा तूफान आया कि बिल्कुल स्पेन जो है तबाह हो गया। तो ये ट्रेडर जो थे ये केरल से बड़ी तिजारत करते थे। सबसे पहली मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर केरल में बनी। लोग इस्लाम को जानते भी नहीं थे क्या चीज़ है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसी ज़माने में वहाँ जो अरब से ट्रेडर आते थे, वो ट्रेडर एक नया मैसेज लेकर के आए, और उन्होंने केरल के अंदर सबसे पहली मस्जिद बनाई हिंदुस्तान के अंदर। तो अब जो लोग तारीख़ में ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम तलवार के तौर पर फैला, वो अगर ये देखें हिस्ट्री उठा करके कि तलवार वाले लोग जो हैं वो तो सबसे पहला आक्रमण 1014 में हुआ है महमूद गजनवी का, और इस्लाम शुरू हो गया था 644 में। तो 644 और 1014 में 400 साल का अंतर है। 400 साल पहले मस्जिद बन गई थी केरल के अंदर, क्योंकि हज़रत मोहम्मद के ज़माने में ही वो ट्रेडर जो थे नया मैसेज लेके आए थे, और उन्होंने सबसे बड़ा मैसेज क्या दिया जिसने केरल को, क्योंकि केरल में छूत छात बहुत थी। केरल का जो नंबूदरी ब्राह्मण है, नंबूदरी ब्राह्मण का ये था कि वहाँ सड़क पर, शंकराचार्य के ज़माने तक यही था कि सड़क पर शूद्रों को ये आज्ञा थी कि कमर में घंटी बांध करके चलो। जिस शूद्र की गली के कमर में घंटी नहीं बंधी हुई है, उसको राजा के पास शिकायत करके इतना दंड दिया जाता था, कोड़े लगवाए जाते थे। तो घंटी किस लिए कि दूर से पता लग जाए कि शूद्र आ रहा है, तो ब्राह्मण ऐसा बच जाए कि उसकी परछाई ना पड़े। वेद लोक सब भांति नीचा, जासु छां पड़ जाए छीका। जिसकी छां पड़ने पर भी ब्राह्मण को नहाना पड़ता है। अगर 2 बार भी छां पड़ गई तो 2 बार दिन में नहाएगा, थोड़ा बीमार हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा। तो वहाँ छूत छात बहुत थी केरल में। जब नया संदेश ला करके मस्जिद खड़ी की, तो मस्जिद में कोई इस तरह का छूत छात नहीं थी। हर आदमी मस्जिद के अंदर जा सकता था, चाहे वो वहाँ जात पात भी पूछी जाती थी। तो वो जब पहली मस्जिद जो बनी, तो उन्होंने जाकर जो संदेश दिया हज़रत मोहम्मद का, उसने उन शूद्रों को, उन्होंने अपनी घंटियाँ खोल खोल करके और मंदिरों के आगे फेंक दी। उन्होंने कहा इन घंटियों को यहाँ फेंको, और मस्जिदों में जाने लगे वो। तो इस्लाम हिंदुस्तान में उत्तर की तरफ से नहीं आया, हिंदुस्तान में इस्लाम दक्षिण की ओर से आया। मस्जिदें दक्षिण में पहले बनी। तो एक तो तरीका ये था इस्लाम के आने का। तो जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के दौर से फैला, वो जब हिस्ट्री पढ़ें तो उन्हें पता लगेगा कि हज़रत मोहम्मद ने तलवार का संदेश नहीं दिया था। तलवार का संदेश तो बगदाद में जब रिलीजन की बजाय खलीफा जो थे पॉलिटिकल बन गए, ख़ास तौर से जो उम्मैदिये थे, इन्होंने तो रिलीजन को पॉलिटिकल बना दिया, दुनिया को जीतो। तो खिलाफत जब तक वहाँ रही
हज़रत बकर के पास रही, हज़रत उमर के पास रही, हज़रत उस्मान के पास रही। तो इस्लाम को फैलाने में तो उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन उस ज़माने तक कोई ऐसा नहीं था। और जब उम्मैदियों के पास आई तो उम्मैदियों ने कहा दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए कोई भी तरीका अपनाओ। तो जब उम्मैदियों के पास आई तो उम्मैदियों ने कहा कि अब तलवार उठा लो, और तलवार उठाया। उन्होंने कहा कि इधर तलवार उठा लो, उधर हज़रत मोहम्मद साहब का पैगाम था कि जाओ प्रेम का संदेश दो, और प्रेम का संदेश दे करके तो उधर हमारे बड़े बड़े औलिया चले, बड़े बड़े सूफ़ी चले, बड़े बड़े संत चले, और इधर तलवार ले करके। लेकिन तलवार लेके चलने वाला आदमी जो था 1014 में उसने पहला आक्रमण कुरुक्षेत्र पर किया था। और कुरुक्षेत्र का जो बहुत विशाल मंदिर था, वो स्थानु मंदिर उस समय बहुत विशाल था, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। उस महादेव मंदिर को उन्होंने तोड़ा, लेकिन वो जो मूर्ति थी, उस मूर्ति जो और मंदिरों में मूर्तियाँ थीं, वहाँ तो जेवर बहुत पहना होता था, मूर्तियों के ताज ही सोने के बने हुए थे, इसलिए मूर्ति को तोड़ देते। लेकिन ये जो मूर्ति थी तो खाली पत्थर था, तो उन्होंने स्थानु की मूर्ति नहीं तोड़ी, उसको उठा करके तालाब में फेंक दिया। ये वही प्राचीन मूर्ति चली आ रही है जो पुराने ज़माने से पता नहीं कब से चली हुई है, क्योंकि इसमें कोई सोना चांदी नहीं था। तो कुरुक्षेत्र को जब लूट करके चले तो लोगों ने कहा, जब लोग रोने लगे कि इतना सोना लूट करके जा रहा है, हाथी पर लाद करके सोना ले गया वो। तो लोगों ने कहा कि अरे क्यों रोते हो, तुम कोई भगवान को जन्म से तुम लेके थोड़े, तुम्हारा क्या गया, ना तुम अपने पास से कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे, ले गया तो ले जाने दो। लूट मार करने वाले ऐसे गरीब रहेंगे, लूट मारी करते रहेंगे। तो उसने कहा कि हिंदुस्तान के लोग बड़े कायर हैं, हिंदुस्तान के लोग बड़े बुज़दिल हैं, हिंदुस्तान के लोग हाथ जोड़ना जानते हैं हमारे देवताओं को। इन्हीं दर्रों में गूंजी थीं मुसलमानों की शमशीरें, तकबीरें। ये जो दर्रे हैं जिनसे आया था मोहम्मद सबसे पहले महमूद गज़नवी, यहाँ उसने यही की नारा लगाया था, अल्लाहु अकबर। ये तकबीर कहलाता है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने तकबीर जब लगाई, नारे तकबीर गूंजी थी, और फिर उसके बाद उन्होंने तलवार निकाली। तो इन्हीं फौलाद के देवों से टकराई थी मुसलमानों की शमशीरें। बड़े बड़े देवता जो थे मुसलमान, जब तलवार निकालते थे तो उस देवता की मूर्ति को खंडित कर देते थे, सोना लूट लेते थे। तो 17 बार उसने हमला किया और मंदिरों को सोमनाथ के मंदिर तक लूटा। लेकिन इस्लाम का राज कायम करना उसका मकसद नहीं था, इसलिए उसने कोई इस्लाम का राज नहीं बनाया। यहाँ लूट मार करना उसका काम था। अफ़गानिस्तान बहुत गरीब देश था, आज भी बड़ा गरीब है। वहाँ लोगों के पास कई बार खाने को रोटी भी नहीं होती, और हिंदुस्तान से ले जाते थे सारा सोना वोना लूट करके। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि हिंदुस्तान की औरतों को उठा करके 2-2 द्रम यानी 2-2 रुपये में बिकती थी हिंदुस्तान की औरतें, उठा के ले जाते। जाने हिंदुस्तान खूबंद, हिंदुस्तान की औरतें बड़ी सुंदर हैं, उठा के ले गए, सोना भी ले गए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा हमारे देवताओं को, तो चरणों में हमारे उनके देवता जो थे, मुसलमान कहते हैं उनके चरणों में हमारे देवता गिर पड़ते थे उनके। और इनके देवता जब हमारी तलवार निकलती थी तो देवता हमारे कदम चूमते थे, और हम उन देवताओं को जब कुचलते थे तो ये कहते थे हमसे पैसे ले लो, हमारे देवताओं को छोड़ दो।
तो महमूद गजनवी ने कहा कि हम बुत शिकन हैं, बुत फरोश नहीं। हम मूर्तियाँ बेचते नहीं हैं बाज़ार में, हम मूर्तियों को नष्ट करने के लिए आए हैं तुम्हारी। इन मूर्तियों को नष्ट कर देंगे हम, बेचेंगे नहीं। क्योंकि उसने कुरुक्षेत्र में ही देख लिया कि किसी ने उसका मुकाबला करने का, अरे ले गया तो तुम्हारा क्या ले गया, तुम कौन से लेके आए थे भगवान के यहाँ से। तो उसने कहा ये लोग तो बड़े बुज़दिल और कायर हैं, इनको किसी तरह से भी कुचल। लेकिन वो मर गया। 17 बार के बाद, सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के बाद वो नहीं आया। उसके बाद सारा गजनी का ही पतन हो गया। इसका जो बाप था वो भी बड़ा जालिम था, उसका नाम था सुबुक्तगीन। वो शहर के शहर तबाह कर देता, लूट लो, मारो काफिरों को। तो वहाँ 2 उल्लू जो थे आपस में बैठे हुए थे, एक लड़की वाला था उल्लू, एक लड़के वाला था उल्लू। तो लड़के वाला उल्लू कह रहा था कि तुम क्या दोगे दहेज में। उसने कहा बताओ क्या। उसने कहा कि मुझे 20 खंडर, क्योंकि उल्लू तो खंडर में ही बोलता है ना। तो उसने कहा मुझे 20 खंडर ऐसे जहाँ आराम से खूब बोलूँ, मैं आवाज़ लगाऊँ। तो उसने कहा 20 खंडर, अरे अगर सुबुक्तगीन सलामत रहा तो 20 की बजाय हम 100 खंडर तुम्हें दहेज में दे देंगे, क्योंकि तो तबाह खंडर के खंडर बनाता चला जाता है। तो जो सुबुक्तगीन का जो मुलाजिम था, मुंशी था, जो उसके घोड़े, वो हंसने लगा। सुबुक्तगीन ने कहा क्या बात है। उसने कहा जी मैं इन 2 उल्लुओं की बात सुन रहा था। मैंने कहा बताओ क्या कह रहे थे। कहते मैं बताता नहीं, आप फिर नाराज़ हो जाओगे। उन्होंने कहा नहीं बताओ क्या। उसने कहा जी ये उल्लू जो है ये लड़की वाला है, ये उल्लू लड़के वाला है। ये कह रहा है कि मुझे दहेज में 10 खंडर दे दो। तो ये लड़की वाला कह रहा है कि सुबुक्तगीन सलामत रहना चाहिए, अगर सुबुक्तगीन सलामत रहा तो 100 खंडर दहेज में दे दूंगा। तो सुबुक्तगीन ने उसी दिन से तलवार रख दी अपने। लेकिन उसके बेटे ने भी खूब लूट मार मचाई। और जब वो मर गया तो गजनी जो है वो, गजनी की सल्तनत तबाह हो गई और वो सारी शक्ति गौर में चली गई। गौर नाम का प्रांत है वहाँ। तो ये महमूद गजनवी तो मिट गए, लेकिन मोहम्मद गौरी जो थे वो इस दृष्टि से आए कि मैंने हिंदुस्तान को इस्लाम में कन्वर्ट करना है, हिंदुस्तान को। और उधर वो सिलसिले से ये सब सूफ़ी आए। सूफियों ने आकर के अपनी जगह बनाई। इन्होंने उन लोगों को गले लगाया जो उपेक्षित लोग थे। और इस्लाम वालों ने, ये हम पहले भी जब इस्लाम के बारे में सोच रहे थे तो वहाँ इस्लाम वालों ने क्या कहा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। वहाँ कोई ये नहीं है कि ब्राह्मण सुपीरियर है और शूद्र नीचा है। वहाँ हो गया कि बड़े से बड़ा, वहाँ क्या हो गया, सब शिकनी नहीं होगी। अगर महमूद पहले आया है और अयाज पहले आया और महमूद बाद में आया तो अयाज अगली लाइन में खड़ा होगा। अयाज था गुलाम और महमूद था बादशाह। तो अल्लाह के दरबार में सब बराबर हैं। बाहर जब निकलोगे पॉलिटिकली तो ये राजा है महमूद और अयाज इसका गुलाम है। लेकिन जब अल्लाह के दरबार में मस्जिद में आके खड़ोगे तो जो पहले आ गया वो डाइन नहीं तोड़ सकता कि महमूद बादशाह सलामत आ रहे हैं, इनको आगे खड़ा कर दो। तो जब इन्होंने ये पैगाम दिया सूफियों ने कि हमारे यहाँ एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं, छोटा बड़ा जो है सब अल्लाह के दरबार में बराबर है। तो जो लोग दलित थे, कुचले हुए थे, उन्होंने दरगाहों में जाना शुरू कर दिया। मंदिरों में जाने के लिए गोत्र बताना पड़ता था, अंदर नहीं घुस सकते, तुम गोत्र बताओ अपना। और जिसको अपना गोत्र पता नहीं था, हमारे यहाँ एक ऋषि का नाम आता है, उसका नाम था जाबार ऋषि। वो जब गया वहाँ आश्रम में शिक्षा लेने के लिए तो उन्होंने पूछा पहले अपना गोत्र बताओ। कहने लगा मुझे गोत्र अपना पता नहीं, मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ। तो वो अपनी माँ के पास आया। माँ से कहने लगा माँ मुझे मंदिर में, मुझे स्कूल में दाखिला नहीं दे रहे, तो हमारा गोत्र बताओ।
तो माँ कहने लगी, मैं तो घर में काम करने वाली नौकरानी हूँ, जिसके घर में काम करने जाती हूँ वो मेरा दुरुपयोग भी कर लेता है, तो पता नहीं तुम किसकी संतान हो, इसलिए तुम्हारा कोई गोत्र नहीं है। तो वो गया, उसने जाके गुरु को कहा कि महाराज मेरी माँ तो घर में काम करने वाली थी, पता नहीं किस किस ने उसका उपभोग किया और किस किस मैं किससे पैदा। तो उन्होंने, गुरु ने कहा कि अपनी माँ के चरित्र में भी इतनी सच्ची बात तुम बोल रहे हो, तो जो सत्यवादी होता है वो ब्राह्मण ही हो सकता है, कोई आदमी नहीं हो सकता। वेद को धारण करता है ब्राह्मण, और वेद को धारण करने के कारण से ब्राह्मण ब्रह्मदेव के मुख से उत्पन्न हुई पवित्र शक्ति है, इसलिए तुम किसी ब्राह्मण की संतान हो। और उसको उन्होंने दाखला दे दिया। तो हमारे यहाँ ये कि गोत्र बताओ, अगर ब्राह्मण हो तो तुम्हें गुरुकुल में दाखला मिल जाएगा, अगर ब्राह्मण नहीं हो तो तुम्हें दाखला नहीं मिलेगा। दरगाहों में कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, दरगाहों में जो जाते थे उनको प्यार से बुलाते थे वो, तो लोगों ने जाके दरगाहों में उनके, और जब वो मर गए तो मरने के बाद भी उनकी पूजा करनी शुरू कर दी कि ये हैं। तो एक तरफ गौरी की तलवार बजी, गौरी एक बार, लोग कहते हैं पृथ्वीराज ने 17 बार छोड़ा, वो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी में भेद नहीं कर पाते हैं। मोहम्मद और महमूद दो अलग अलग शब्द हैं, गजनी और गौरी अलग अलग शब्द हैं। महमूद गजनवी ने 17 बार हमला किया था मंदिरों पे, गौरी ने केवल एक ही बार हमला किया था, उसमें वो हार गया था। तो गौरी ने देखा कि हिंदुस्तान के आदमी बड़े ताकतवर हैं, तो उसने हिंदुस्तान में फ़ायदा उठाया इस बात का कि यहाँ आपस में फूट है। तो उसने देखा कि पृथ्वीराज का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कि जयचंद है सबसे बड़ा दुश्मन। तो उसने जयचंद को कहा कि तुम मेरी सहायता करो। तो जयचंद ने कहा कि पृथ्वीराज इतना बहादुर आदमी है, हिंदुस्तान के अंदर मेरी लड़की को उठा के ले आया है ज़बरदस्ती, और मैं बड़े बड़े राजाओं के पास गया, उसने कहा पृथ्वीराज से कौन टक्कर लेगा भाई, चुप होकर बैठ जा। तो सारे हिंदुस्तान में कोई आदमी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो पृथ्वीराज को हरा सकता। तो राजे जो थे क्या करते थे, किसी की बहू बेटी उठा लाए और कोई आदमी उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। तो इसने कहा कि मैं पृथ्वीराज को पराजित करने में, और पृथ्वीराज से तुम बदला लेना चाहते हो, तुम्हारी बेटी का हरण करके लाया, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम मेरी सहायता करो। तो उसने मोहम्मद गौरी को वो पूरा सारी जो पृथ्वीराज रास हो है उसमें पूरा बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है। एक कहानी पूरी लिखी हुई है पृथ्वीराज का, क्या किस तरह पृथ्वीराज ने बड़ी शान के साथ लड़ाई लड़ी तरावड़ी के अंदर। लेकिन पीछे की तरफ से, जब आगे की तरफ से वो आ रहा था, मोहम्मद गौरी की सेनाएं आ रही थीं और पृथ्वीराज उसको मारने के लिए तरावड़ी तक आ गया था, तरायन कहलाता था पहले। तो पीछे से चंदेलों की फौज ने हमला कर दिया, कन्नौज से आया था ये, और पृथ्वीराज की फौज पे पीछे की तरफ से हमला हुआ तो सारी फौज जो थी कट गई। तो मुसलमानों ने इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया कि हिंदुस्तान की फूट का फ़ायदा उठाओ, और ये जो थे मोहम्मद गौरी, इनका यही लक्ष्य था कि मैं हिंदुस्तान के अंदर एक बार किसी तरह से इस्लाम के पैर जमा दूं।